नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। शाम के 6 बज रहे हैं और इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं बिना किसी ब्रेक के। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर तैयबा के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। जम्मू के डोडा से 5 आतंकी गिरफ्तार। पुलिस ने आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में बगावत। हिजबुल के कश्मीर कमांडर जाकिर मूसा ने एक नया ऑडियो टेप जारी कर खुद को हिजबुल मुजाहिदीन से अलग किया। नए ऑडियो टेप में मूसा ने कहा, अगर हिजबुल उसे अपना सदस्य नहीं मानता है तो उसे भी हिजबुल से कोई लेना देना नहीं है। जाकिर मूसा ने हुर्रियत को भी किया नजरअंदाज। कहा, इस बात का भी फर्क नहीं पड़ता है कि हुर्रियत उसके साथ है या नहीं। जाकिर मूसा ने कल एक ऑडियो जारी कर कहा था कि कश्मीर की लड़ाई सियासी नहीं बल्कि इस्लाम के लिए। हिजबुल मुजाहिदीन ने एक बयान जारी कर खुद को जाकिर मूसा के बयान से अलग किया। कहा, हिजबुल मूसा के बयान का समर्थन नहीं करता। रक्षा विशेषज्ञ शिवाली देशपांडे ने अलगाववादियों और हिजबुल को बताया एक ही पेड़ के अलग अलग पत्ते। कहा, दोनों का एजेंडा कश्मीर की समस्या को जलता रखना है। हुर्रियत को लेकर आतंकी मूसा के बयान पर रक्षा विशेषज्ञ SR सिन्हू ने कहा, हुर्रियत को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर। नौशेरा में दागे मोर्टार हमले में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में 5 लोग घायल। भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। नौशेरा में लगातार हो रही फायरिंग की वजह से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। स्कूलों को अनिश्चित काल के लिए बंद किया गया। पाकिस्तान इस साल के 4 महीनों में 70 से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ चुका है। 40 से ज्यादा बार फायरिंग नौशेरा सेक्टर में की गई है। नौशेरा में पाकिस्तान की फायरिंग को जम्मू कश्मीर की CM महबूबा मुफ्ती ने बताया अफसोसजनक। कहा, जंग और गोलाबारी से सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर के लोगों को होता है। दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक पर बोले गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू। कहा, मीडिया को बताकर नहीं, सही वक्त पर होगी कार्रवाई। पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली में हुआ प्रदर्शन। कश्मीर में पाकिस्तान की बढ़ती दखलंदाजी के खिलाफ नेशनल पैंथर्स पार्टी ने पाक उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया। शोपिया में शहीद उमर फयाज के घर पहुंचे सेना के अधिकारी। परिवार वालों से मुलाकात की। उमर फयाज का सामान सौंपा। सेना की तरफ से शहीद फयाज के परिवार को मदद। घर पहुंचे आर्मी ऑफिसर्स ने 75 लाख का चेक सौंपा। बहनों को नौकरी का वादा भी किया। शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज के दोस्तों ने उमर की याद में बनाया वीडियो फेसबुक पर अपलोड किया। इंडिया गेट पर निकाला जाएगा कैंडल मार्च। कश्मीर के पुलवामा में गश्त कर रहे सैनिकों पर आतंकियों की गोलीबारी। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी। कपिल मिश्रा के अनशन का 4था दिन। केजरीवाल को लिखी एक और चिट्ठी। कहा, ध्यान भटकाने के लिए संजीव झा को सामने किया गया। कपिल मिश्रा ने लिखा, संजीव झा मेरे भाई हैं, उन्हें जल्द सच्चाई का एहसास होगा। कल तथ्यों के साथ करूंगा खुलासे। कपिल मिश्रा के घर के बाहर अनशन देने जा रहे संजीव झा को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस का दावा अनशन के लिए नहीं ली थी इजाजत। पुलिस संजीव झा को हिरासत में लेकर सराय रोहिल्ला ले गई। संजीव झा ने कहा, अनशन जारी रखूंगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का केजरीवाल पर आरोप। केजरीवाल के साधु फर्जी कंपनी से बिल जमा कराते थे। पास नहीं करने पर अफसरों को देते थे धमकी। नेशनल हेराल्ड और यंग इंडियन लिमिटेड मामले में जी न्यूज का बड़ा खुलासा। यंग इंडियन लिमिटेड ने जिस कंपनी से लोन लिया उसके तार हवाला कारोबारियों से जुड़े। यंग इंडियन लिमिटेड में सोनिया राहुल के 86% शेयर। जी न्यूज के पास AJL और YIL के बीच कनेक्शन के दस्तावेज मौजूद। जी न्यूज के खुलासे पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान। कहा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सच बताने से क्यों भाग रही है कांग्रेस। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिस का बयान। कहा, कोर्ट जो कहेगा वो करेंगे, बीजेपी को हर जवाब देने की जरूरत नहीं। दुनिया भर के करीब 99 देशों पर बड़ा साइबर अटैक। रैंसमवेयर के जरिए करीब 75,000 से भी ज्यादा कंप्यूटर्स को निशाना बनाया गया। साइबर हमले के बाद कई कंप्यूटर्स ने काम करना बंद कर दिया। रैंसमवेयर से ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विसेज बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। हैकर्स ने फीस चुकाने के लिए 3 दिन का वक्त दिया। 3 दिन में पैसे नहीं देने पर रकम दोगुनी हो जाएगी। भारत भी रैंसमवेयर से प्रभावित है। देश भर में इसके असर की आशंका है। कोलकाता पुलिस ने टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम रहमान बरकती की गाड़ी से लाल बत्ती उतारी। बरकती ने केंद्र सरकार का फैसला मानने से इनकार किया था। हरियाणा के रोहतक में सोनीपत की रहने वाली लड़की का शव मिला। गैंगरेप के बाद हत्या। शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाया गया। पीड़ित परिवार के आरोपियों को फांसी पर लटकाने की मांग। आरोपी सुमित और उसका एक साथी गिरफ्तार। बिहार के कटिहार में मासूम छात्रा से रेप के बाद हत्या। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को पकड़ने का दावा किया। गोरखपुर में CM योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनी। CM योगी आज बस्ती भी जाएंगे। गोरखधाम में पूजा और गौशाला में गौ सेवा की।
मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अध्यक्ष आजम खान ने अयोध्या में किया शिला पूजन, ईंट पर उर्दू में लिखा था श्री राम। यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान के खिलाफ फतवा जारी, जौहर यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए कब्रिस्तान तोड़ने का आरोप। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने आरएसएस के सहयोगी संगठन विद्या भारती के 125 स्कूलों को बंद करने के दिए आदेश, धर्म विशेष शिक्षा देने का आरोप। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी को रोकने पर भड़के समर्थक, दोनों ओर से पत्थरबाजी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक स्कूल की याचिका पर अंतरिम स्टे दिया, बाकी 124 स्कूल भी हाईकोर्ट जाने की तैयारी में, जून में अगली सुनवाई। नर्मदा यात्रा में शामिल होने पर मध्य प्रदेश में मुस्लिमों के खिलाफ फतवा, माफी नहीं मांगने पर समाज से किया जाएगा बेदखल। भोपाल के मुफ्ती ने जारी किया फतवा, 16 अप्रैल को जबलपुर में नर्मदा सेवा यात्रा की कलश यात्रा में हुए थे शामिल। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने बेतिया में कई योजनाओं का किया शिलान्यास, कहा बिहार में रेल नेटवर्क बेहतर बनाने के लिए काम करते रहेंगे। असम राज्य के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत, सीएम सर्बानंद सोनोवाल के साथ पेट्रोलियम मंत्री ने डिब्रूगढ़ में किया लॉन्च। रेलवे नेटवर्क से जुड़ेंगे उत्तराखंड के 4 धाम, बद्रीनाथ में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने किया परियोजना का शिलान्यास। केरल में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमलों से तनाव, बीजेपी ने आफ्स्पा लगाने की मांग की, कल कन्नूर में हुई थी आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या। सिद्धार्थनगर में पारिवारिक कलह से परेशान एक व्यक्ति ने अपने 3 बच्चों के साथ खुदकुशी की, 8 दिन के मासूम बच्चे की भी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल, शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे ये लोग। बिहार के रोहतास में सड़क हादसा, ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। बिहार के सासाराम में बारात ले जा रही गाड़ी पलटी, 12 लोग घायल, 6 बाराती वाराणसी रेफर किए गए। मध्य प्रदेश के दतिया में भाई बहन की तालाब में डूबकर मौत, 7 साल की डूबती बहन को बचाने गया था भाई। मध्य प्रदेश के खरगोन में डीएम ने 350 सफाई कर्मियों को अपने आवास पर दिया भोज, खुद परोसा खाना। राजस्थान के पदमपुर में पानी नहीं मिलने से नाराज गांव वाले टंकी पर चढ़े, आत्महत्या की धमकी दी। आवारा कुत्तों के आतंक के खिलाफ कोच्चि में रैली, केरल सरकार से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने और मुआवजे की मांग। जयपुर बम धमाकों की 9वीं बरसी, मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि, पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग। उत्तराखंड में बेमौसम बरसात से लीची की फसल को भारी नुकसान हुआ है, ऋषिकेश देहरादून में ज्यादा असर। इंदौर में बॉयफ्रेंड से मिलने गई मॉडल की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बुरी तरह पीटने से मौत की बात, बॉयफ्रेंड को हिरासत में लिया गया। आगरा में दुल्हन की विदाई को लेकर 2 गुट आपस में भिड़े, कई राउंड फायरिंग, एक की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल। यूपी के चित्रकूट में वनकर्मी के बेटे का शव जंगल से बरामद, 7 दिन पहले अपहरण के बाद की गई थी हत्या। यूपी के सहारनपुर में 5 साल की बच्ची से रेप, 15 साल के नाबालिग पर आरोप, बच्चे की हालत गंभीर। यूपी के संभल में प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने बेटी को गोली मारी, लड़की अस्पताल में भर्ती। बिहार के भोजपुर में शादी समारोह में फायरिंग, एक व्यक्ति घायल, आरोपी फरार। बिहार के औरंगाबाद में रेप की शिकार 2 नाबालिग बहनों को नहीं मिला इंसाफ, केस वापस लेने के लिए मिल रही हैं धमकियां, पुलिस पर मदद नहीं करने का आरोप। बिहार के नालंदा में करंट लगने से महिला की मौत, पति और देवर पर दहेज के लिए मारने का आरोप। बिहार के गया में युवक की हत्या के बाद तनाव, बेटी को भी गोली लगी, नाराज लोगों ने 5 घरों में आग लगाई। झारखंड के देवघर में युवक ने पत्नी की हत्या की, फांसी पर लटकाकर घर से फरार हो गया। मेक इन इंडिया के बाद अब बाय इंडियन पॉलिसी पर होगा जोर, देश में बने प्रोडक्ट्स खरीदने को मिलेगी प्राथमिकता, इस महीने के अंत तक पॉलिसी के आने की। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन डिक्लेरेशन पर सख्ती, आईटी विभाग का चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएफओज को सलाह, क्लाइंट से 31 मई तक एसटीएफ दाखिल करने को कहा, कैश डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट की देनी होगी जानकारी। जारी हुए आईआईपी और वीवीपीआई के नई सीरीज के आंकड़े, मार्च में आईआईपी ग्रोथ 1.9% से बढ़कर 2.7% हुई, थोक और रिटेल महंगाई दर में भी अच्छी गिरावट। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के फ्लैट खरीदारों के लिए राहत की खबर, 2020 तक सभी अटके प्रोजेक्ट्स को पूरा करेंगे बिल्डर्स। नोएडा अथॉरिटी के साथ बैठक में जेपी, सुपरटेक और आम्रपाली समेत 5 बड़े बिल्डर्स ने वादा किया। टाटा मोटर्स की गाड़ियां हुई महंगी, हेक्सा, जेस्ट और बोल्ट के दाम 5,000 से 17,000 तक बढ़ाए गए, 1 मई से लागू हुए नए दाम। आईपीएल 10 में आज के पहले मुकाबले में गुजरात लायंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच टक्कर जारी है। चोट की वजह से आज के मैच में नहीं खेल रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद के ऑलराउंडर खिलाड़ी युवराज सिंह, पिछले मुकाबले में उंगली में चोट लगी थी। दिन के दूसरे मुकाबले में कोलकाता की ईडन गार्डन्स पर आमने सामने होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस, प्लेऑफ में जगह पक्की करने पर नाइट राइडर्स की नजर।
को क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को जल्द ही टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के फॉर्म में लौटने का यकीन। कहा, कोहली को पता है कि खोया हुआ फॉर्म कैसे हासिल करें। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप की 65 किलोग्राम कैटेगरी में भारत का पदक पक्का। बजरंग ने उज्बेकिस्तान के पहलवान को हराकर फाइनल में जगह बनाई। यूएन कमेटी अगेंस्ट टॉर्चर ने अपनी पहली रिपोर्ट में पाकिस्तान की सेना और पुलिस पर बड़े पैमाने पर उत्पीड़न के आरोप लगाए। कहा, कट्टरवाद पर लगाम लगाने में भी पाकिस्तान फेल, कानून में करे बदलाव। चीन की राजधानी बीजिंग में कल होगी वन बेल्ट वन रोड समिट। भारत नहीं होगा शामिल। अमेरिका समेत 130 देशों के 1500 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। वन बेल्ट वन रोड के तहत एशिया, यूरोप और अफ्रीका को सड़क मार्ग, रेल मार्ग, गैस पाइपलाइन और बंदरगाह से जोड़ेगा चीन। 65 देशों को साथ लाने की तैयारी में है चीन। अमेरिका के फ्लोरिडा में करीब 10 एकड़ इलाके में फैली भीषण आग। फायर फाइटर्स को आग बुझाने में करनी पड़ रही है मशक्कत। तेज हवा की वजह से आग के और भड़कने का अंदेशा। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स ने गुआम में की लैंडिंग ड्रिल। अफसरों की देखरेख में सैनिकों ने जमकर किया अभ्यास। भीषण बाढ़ की चपेट में कोलंबिया, जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रभावित इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। यमन के सना में अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे लोग। यमन के खिलाफ सऊदी अरब को समर्थन दिए जाने से नाराज। पुर्तगाल के फातिमा में ब्लेजिंग ऑफ द कैंडल सेरेमनी में शामिल हुए पोप फ्रांसिस। कैंडल के साथ हजारों श्रद्धालु मार्च में शामिल हुए। ट्रेन के सामने जान देने जा रही लड़की को साथी यात्री ने बचाया। चीन के फुजियान प्रांत की है यह घटना। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 2 अंतरिक्ष यात्रियों का 200वीं बार स्पेस वॉक। पेगी विटसन और जैक फिशर ने किया स्पेस वॉक, लेकिन स्पेस सूट में लीकेज की वजह से जल्द ही वापस लौट गए। बाहुबली 2 ने तोड़ा दंगल का रिकॉर्ड, बनी हाईएस्ट ग्रॉसर हिंदी फिल्म। फिल्म के हिंदी वर्जन ने 2 सप्ताह में 390 करोड़ रुपए की कमाई की। बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्म बाहुबली की ताबड़तोड़ कमाई से एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट की बल्ले बल्ले। महीने के शुरुआती 15 दिनों में ही डिपार्टमेंट ने पूरा किया 70% टैक्स वसूलने का टारगेट। बाहुबली के सुपरस्टार प्रभास की अगली फिल्म में नजर आ सकती है कटरीना कैफ। 2018 में आने वाली फिल्म साहो के लिए कटरीना से किया गया है संपर्क। अक्षय कुमार के बाद अब विवेक ओबरॉय भी शहीदों के परिवारों की मदद के लिए आगे आए। विवेक 25 शहीद सीआरपीएफ जवानों के परिवारों को महाराष्ट्र के ठाणे में एक फ्लैट देंगे। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को मिली नई जिम्मेदारी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में हेपेटाइटिस जागरूकता कार्यक्रम के लिए सद्भावना दूत बनाया। अनबुल डॉन हाजी मस्तान के बेटे सुंदर शेखर ने रजनीकांत को धमकी दी। रजनीकांत को नोटिस भेजकर कहा, मस्तान को फिल्म में एक स्मगलर या डॉन दिखाने की भूल न करें। सुपरस्टार सलमान खान की मूवी टाइगर जिंदा है का दूसरा लुक जारी। डायरेक्टर अली अब्बास ने ट्विटर अकाउंट पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, टाइगर जिंदा है के सेट पर सीरियस कटरीना कैफ और सुपर फोकस्ड लुक में सलमान खान। बेवॉच के बाद एक और हॉलीवुड फिल्म में नजर आ सकती हैं प्रियंका चोपड़ा। डायरेक्टर पॉल की अगली फिल्म में कर सकती हैं मुकाम। कान फिल्म फेस्टिवल 2017 में एक आउटडोर सिनेमा कार्यक्रम में दिखाई जाएगी बॉलीवुड फिल्म देवदास। इस फिल्म में पारो का रोल निभाने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन अपने अनुभवों को ताजा करेंगी। कान फिल्म फेस्टिवल में दिखेंगे ऑस्कर अवार्ड विनर संगीतकार ए आर रहमान। फिल्म संघमित्रा के लीड स्टार, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी साथ मौजूद रहेंगे।